नमस्कार। थावे मुकुट मां के मुकुट चोरी मामले में सुबह ही एक बड़ा अपडेट आया और अपडेट यही है कि दीपक राय के साथ जो दो मतलब एक दीपक राय और दूसरा जो अपराधी चोरी को अंजाम दिया था, आज सुबह सुबह पुलिस ने उसको नंगड़ा बना दिया है। समझे ना, आजकल बिहार में जो है नगड़ा बनाने की प्रवृत्ति शुरू हो गई पुलिसों के बीच। जैसे लगता है कि पुलिस जो है मतलब नगड़ा जब गोली चलता है तो पैरवे में लगता है। ये सब लोग समझ नहीं रहे हैं, थोड़ी सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उस मामले में दूसरे अपराधी को पकड़ने के दौरान ठाई ठाई हो गया है। उस ठाई ठाई में उसके पैर में गोली लगा है, नंगड़ा हो गया। अब कुछ पुलिस के अनुसार कुछ मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद हुआ है और आज के एसपी के बयान से लग रहा है कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने में कई और लोग शामिल थे। अभी तक तितली सामने आ गई है और ये सब खुलासा तितली की वजह से हुई है। मतलब ये दीपक राय की जो गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड के सहारे है पुलिस यहाँ तक पहुँची है। जो इनकाउंटर जिस अपराधी का हुआ है वो भी गाजीपुर का ही रहने वाला है। कह रहे हैं कि ये शाहपुर में जो मतलब मुकुट छुपा कर रखा हुआ था वही लेने के लिए आया था, जिस दौरान ठाई ठाई हो गया। ठाई ठाई के पीछे का सच जानने की जरूरत क्या है, हो गया तो हो गया। लेकिन माँ का मुकुट चुराने वाला कितना दिन तक भागता रहेगा। खैर अभी भी गोपालगंज पुलिस के लिए बहुत सारी चुनौती है और वो चुनौती कमतर चुनौती नहीं है, क्योंकि जब तक माँ का मुकुट बरामद नहीं हो जाता, अब तो बरामदगी की बात ही नहीं है, अब तो हो गया कि कट हो गया है। मतलब मुकुट कई हिस्सों में बट गया है। ये बात आज एसपी के बयान से ही लग गया कि कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। तब तो अब तो ये माँ का वो मुकुट मतलब साबुत मुकुट सामने नहीं आएगा और मुकुट बिक चुका है, ये बात भी अब साबित हो चुका है। कई अनुसंधान की कड़ी अभी भी जुड़ना बाकी है जिस पर पुलिस काम कर रही है। दो जो सीसीटीवी में आप देख रहे हैं ये दोनों तो पुलिस की गिरफ्त में आ गई है, लेकिन और कई लोग थे, ये बातें सामने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दिन के लिए जो व्यक्ति थावे आता है, रात में रुकता है और इस तरीके से प्लान करके एक सप्ताह के अंदर मूर्ति लूट के चला जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कितना स्मार्ट चोर है कि रैकी करने में उन्हें 12 घंटे समय की जरूरत पड़ी। मंदिर के अंदर जाके मंदिर दर्शन करके मंदिर से निकलने के तमाम रास्ते को देखकर, मतलब सब कुछ इस तरीके से प्लान किया है वो। तो भाई इंटेलिजेंट चोर तो है। और गोपालगंज पुलिस को बहुत सारी चीज़ें अभी भी सामने लाना बाकी है। वैसे आज जो कुछ भी सुबह में हुआ संकेत है कि अब बिहार पुलिस इस तरीके के मामले में लंगड़ा बनाने का जो है सो मतलब एक फिक्स्ड तरीका अपना लिया है कि भाई इधर उधर किए तो बस पकड़ाए तो नंगड़ा तो बना देंगे। भाई नंगड़ा बनाकर चलिए, अब गोली लगने के बाद तो नंगड़ा हो जाइएगा तो फिर इलाज पानी अपने जगह पर होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें सामने आ गई हैं। लेकिन कई अभी भी सवाल अनुत्तर है जो गोपालगंज पुलिस को सामने लाना होगा। भाई एक हिंदू एक मुसलमान साथ मिलकर चोरी, ये थोड़ा अपने आप में एक अजीब सीक्वेंस है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई हिंदू चोर ही क्यों ना हो, मुसलमान को लेकर जाना, वहाँ से माँ का मुकुट हटाना, फिर उस मुकुट को लेकर जाना। क्योंकि ये इस सारे ऑपरेशन के दौरान जिसको पुलिस दीपक राय कह रहा है और जिसको ये आज के इनकाउंटर वाले को कह रहा है, तो जो इनकाउंटर जिसका हुआ है कमोबेश वही दिख रहा है कि माँ का मुकुट वगैरह सब निकाल रहा है। या मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अगर
दीपक और इसमें अगर देखें तो एक्टिविटी ज़्यादा है। तो आज के समय में ये भी जितना कॉमनल फीलिंग लोगों में हो गया है, तो एगो प्यारे में जो है सो कॉमनल फीलिंग जो है सो अभी उतना बाधा नहीं पना है। प्यार है तो भले प्यार तकरार होने की वजह भले उसको कॉमनल रंग देने की कोशिश हो रही है, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कोई दूर दूर तक जो है वो स्थिति नहीं रहती है। लेकिन चलिए, गिरफ्तारी हुई, दोनों एक्यूज पकड़े गए हैं। अब देखना यह है कि बाकी जो मुकुट के बाकी जो शेष हिस्सा है उसको पुलिस बरामद कर पाती है कि नहीं, क्योंकि इतने समय में हमें नहीं लगता है कि उसको सोना बनाने में समय भी लगा होगा, उसको गलाने में समय भी लगा होगा। क्योंकि जब चोर तक पहुंच गया है यह पुलिस, और पुलिस कह रही है कि यही लोग चोर हैं, तो फिर जहां ये सामान बेचा होगा, हाँ ये अगर, तो वो तो इससे भी बड़ा कलाकार होगा, उसको गलाने में कितना समय लगेगा, तो अब गला ही दिया होगा। जो भी हो, चलिए अभी पुलिस की ही मान ले बात, तो फिलहाल केस का लीड पुलिस को मिल चुका है। अब आगे बरामदगी को लेकर पुलिस की कार्रवाई देखने वाली होगी। फिलहाल गोपालगंज एसपी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ यही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग इन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा।